बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू बाज़ार न्यूज़ में आपको खुशामदीद। और दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि ताज ग्रुप उर्दू बाज़ार लाहौर एक बड़ा पावर शो करने के लिए जा रहा है। और दोस्तों, गुज़श्ता रात जुम्मे वाले दिन 6 सितंबर को ताज ग्रुप ने एक बड़ा जो है वो सियासी शो कर दिया, बड़ा पावर शो कर दिया। उर्दू बाज़ार के ताजर का बहाव झुकाव जो है वो किस तरफ है, ये भी जो है वो रात के जो है वो पावर शो में जो है वो साबित हो गया। उर्दू बाज़ार के ताजरों की बड़ी तादाद दोस्तों इस पावर शो के अंदर जो है वो उनकी शिरकत इस चीज़ की अलामत है कि ताजरों का जो है वो झुकाव किस तरफ है। और इसके अलावा जो है वो उर्दू बाज़ार की सियासत में दोस्तों नए चेहरों की जो है वो आमद हुई। ताज ग्रुप ने जो है वो नए चेहरे जो है वो मुतारिफ करवाए मुख्तलिफ ओहदों पर। ये भी जो है वो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे। और इस इवेंट का जो पावर शो हुआ, इसका मुकम्मल अहवाल जो है वो आज की वीडियो में दोस्तों जो है वो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है वो आपको मिले। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी. सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी. कायदा अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब चेयरमैन ताज ग्रुप हाफिज़ खालिद नईम साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज के सामने तशरीफ़ ले आएँ। ताज ग्रुप के चेयरमैन हैं जी, इन्होंने उर्दू बाज़ार की खिदमत के लिए एक बेहतरीन टीम दी है जी। अब वो टीम आपके सामने आएगी और अपना हलफ उठाएगी। अब मैं नाम बोलता जाऊंगा और वो तशरीफ़ लाते जाएं जी। चेयरमैन अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार सैयद हसन शाह साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कीजिए। सीनियर वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान साजिद चौधरी साजिद नजीम साहब, आप तशरीफ रखें। वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान राजा फयाज, सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार जनाब खालिद परवेज साहब हंसते मुस्कुराते तशरीफ ले आए।
सीनियर नायब सदर के लिए मियां मुजाहिद साहब, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर स्टेज के साथ नायब सदर चौधरी ताज अपना खालिद हाफिज खालिद साहब के बेटे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो नायब सदर उर्दू बाजार अंजुमन ताजरान चौधरी इमरान खालिद साहब तशरीफ ले आए। जल्दी करिए यार। जनरल सेक्रेटरी के लिए जनाब जमील साहब, अब आप छोड़ के अपना काम, जनाब जमील साहब, जमील मोहम्मद जमील फाजल साहब, जनरल सेक्रेटरी उर्दू बाजार, हरदम ताज़ा। जॉइंट सेक्रेटरी एहसन शफीकुर रहमान साहब, ये हाफिज शफीक साहब के साथ आते हैं जी। हाफिज शफीक साहब का भी एक नाम रहा है उर्दू बाजार में, उन्होंने भी अंजुमन ताजरान के हवाले से बहुत उर्दू बाजार की खिदमत की है। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के लिए मियां मोहम्मद उमर रसूल साहब तशरीफ लाएंगे। सेक्रेटरी नशो शाद, ये हमारे उर्दू बाजार के सबसे बुजुर्ग रहनुमा, सबसे जनाब हाजी अफजल साहब, उनके पोते हैं जी, और ये भी खास मुतहर्रक हैं जी अपनी इस फील्ड में। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़हन दिया हुआ है। जनाब महबूब इकबाल साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के लिए अकबर गुज्जर साहब, ये हुमायूं गुज्जर साहब का हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनके बेटे हैं जी, उनसे गुजारिश है कि स्टेज के साथ आ जाएं। हम हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी स्टेशनरी के हैं जी, स्टेशनरी के फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए जनाब शेख तारक साहब से गुजारिश है कि वो आज तशरीफ ले आएंगे। एक इन सब के साथ एक कोऑर्डिनेटर की भी ज़रूरत होती है जी, और वो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे जनाब हार्दिल अजीज औरंगजेब खान साहब, तशरीफ ले आएंगे। भाई थोड़ा सा पीछे हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। जनाब अंजुम निसार साहब ताजर भी हैं, साबका वजीर मुमलिकत भी हैं, ये उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हलफ से लें कि हमारे अंजुमन ताजरान से हलफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह करीम अल्लाह रहीम व करीम को हाजिर नाज़िर जानकर अहद करता हूँ कि मैं अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के ओहदेदार की हैसियत से अपने फ़राइज़ मनसबी पूरी काबिलियत और दयानतदारी से निभाऊंगा और कभी कोताही से काम ना लूंगा। मैं अपने ओहदे के तकद्दुस व एहतराम को हमेशा मखलूज़ खातिर रखूंगा और ज़ाती अगराज़ और पसंद व नापसंद को एक तरफ रख कर अदल व इंसाफ के सुनहरी असूलों की पैरवी करूंगा। मैं अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के कवायद व ज़वाबित पर हमेशा अमल करूंगा और अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करूंगा। अल्लाह ताला मुझे इस हल्फ की पासदारी के लिए हिम्मत व ताकत दे। आमीन। तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। मैं अपनी तरफ से और उर्दू बाजार के ये हज़ारों ताजिर जो इस वक्त स्टेज अपना पंडाल में मौजूद हैं, उनकी तरफ से नई काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खलूसे नीयत से और खलूसे दिल के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए, और आप लोग इस उर्दू बाजार को इसमें आप कुछ नए जवान की आदत भी शामिल है। अब हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह उर्दू बाजार के मामलात में ये काफ़ी पेश रहेंगे।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे दोस्तों, उर्दू बाजार के साथियों, मेरे भाइयों, मेरे हम सफरों, यहाँ पर किसी गवर्नर को भी बुलाया जा सकता था, यहाँ पर सदर पाकिस्तान को भी बुलाया जा सकता था, यहाँ पर किसी बुजुर्ग को भी बुलाया जा सकता था, लेकिन आज ऐसी शख्सियत यहाँ आप पे मौजूद है जिन्होंने सारी जिंदगी ताजरों की खिदमत की, वजीर भी रहे। मेरी मुराद अंजुम निसार साहब से है, ये मेरे लिए फख्र है, मेरे सारे उर्दू बाजार के लिए ये फख्र है कि आज मेरे ताजरों से हलफ लेने वाले अंजुम निसार साहब हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरमाया है, मेरे लिए सारी जिंदगी का ये तोहफा है। आज मुझे फख्र है अपने दोस्तों पर भी और अपने आप पर भी कि आज अंजुम निसार साहब ने एक ताजर ने ताजरों से हलफ लिया। इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती कोई। मैं उसके बाद अपने तमाम दुकानदारों का इंतहाई शुक्रगुजार हूं, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं चाहे वो बड़े दुकानदार हैं, मेरे लिए सब एक बराबर है। वो मेरे साथी हैं, मेरे दुख सुख के साथी हैं। यहाँ बहुत सारी खान बरादरी भी बैठी है, चाहे वो पेशावर से आई है, चाहे वो बलोचिस्तान से आई हुई है, आज मेरे वजूद का हिस्सा है, वो मेरे कारोबार का हिस्सा है। उर्दू बाजार में हर कारोबार करने वाला आज मेरे वजूद का हिस्सा है। उसके दुख, उसके सुख, हर चीज में हम शाना बिशाना साथ चले हैं और साथ चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक दम में दम है। ये बात मैं वाज़ेह कर दूं। यहाँ मेरे दोस्त खालिद मकबूल साहब भी बैठे हैं, इस्लामी किताबों से एक बहुत बड़ा नाम, उनके पूरे खानदान का एक बहुत बड़ा नाम, वो भी बैठे हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी पूरी बरादरी यहाँ पर बैठी है और जिन्होंने हर वक्त में हमारा साथ दिया। आज मैं 2-3 चीजें अहम बताना चाहता हूँ आपको। चैम्बर की बात मैं आपसे बात नहीं करूँ, लेकिन मैं जो अहम चीजें हैं, जो कवानीन है, जो असूल की बात है, जो हक की बात है, वही आपसे करूंगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे दुकानदार चाहे वो स्टेशनरी से ताल्लुक रखते हों, चाहे किसी भी ट्रेड से ताल्लुक रखते हों, चाहे मजहबी किताबें बेच रहे हैं, चाहे बस्ते बेच रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहे, जो मेरे बाजार में बैठा है वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। उसको कोई तकलीफ होगी तो मुझे होगी। ये टैक्सों का भरपूर निजाम, इसके लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अंजुम निसार साहब बैठे हैं, कोई यहाँ ऐसा शख्स नहीं है जो चैम्बर में अपना काम लेकर गया हो और उसका काम ना हुआ हो। मैं इसकी गारंटी देता हूं और हुआ भी है और आइंदा भी होगा, चाहे वो किसी दरवाजे में हो काम, वो आपके शाना बिशाना साथ चलेंगे। मेरा मकसद भी यही था कि ताजरों से ताजर ही हलफ ले, दूसरा बंदा भी लेता है और चला जाता है। ये आप में है, ये आप में रहेंगे। मैं अंजद साहब को भी बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की वाहिद मार्केट है जहां एक आवाज पर लब्बैक कहा जाता है। ये पूरे पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं। यहाँ एक कहने पर एक जान हो जाते हैं सारे। मुझे फख्र है अपने ताजरों पर। इन्होंने हड़ताल का मौका आया, एक ड्राइव करके दिखाया 7 तारीख को, फिर दोबारा हड़ताल का मौका आया,
बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि वो जनाब वो जमात नहीं की है, वो चुनाव के पीछे लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं गैर सियासी आदमी हूं, मेरा होगा कोई जाती ताल्लुक, लेकिन यहां मैं आपको बताता मेरी कोई सियासी जमात नहीं है। मेरी जमात मेरा ताजर है, जो इसके हकूक के लिए लड़ना, इसके लिए फाइट करना, ये मेरा काम है और इसकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पर काम करता रहूं हमेशा के लिए। तो फिर हमने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि अभी गैर मुइन्ना मुद्दत की होगी हड़ताल। दोस्तों ने लब्बैक कहा। इसी चीज को सामने रखते हुए हमें 28 तारीख की कॉल पूरे पाकिस्तान में दी। आप तनहा नहीं है, ये ना समझे उर्दू बाजार वाले के आप अकेले बैठे हैं। आपके साथ पूरा पाकिस्तान है, आपके साथ अंजुमन ताजरान पाकिस्तान है, आपके साथ लाहौर चैम्बर है, आपके साथ सारी कुव्वतें हैं। हम फाइट करते रहेंगे इन पर और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैं एक छोटा सा तारुफ अपने कैंडिडेट के बारे में कराना चाहता हूं। ये जो कैंडिडेट मैंने मुंतखब किए, अपनी टीम का हिस्सा बनाया, मुझे फख्र है। अच्छे किरदार के मालिक हैं ये। इंशाअल्लाह ताला उनकी कोई शिकायत किसी को नहीं होगी। अगर होगी तो मैं आपसे वादा करता हूं अगले दिन वो अपनी सीट पर नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। इसके लिए जो मेरे ताजरों की इज्जत नहीं करेगा, जो मेरे दुकानदारों की इज्जत नहीं करेगा, इनके साथ बदतमीजी से पेश आएगा, इनके साथ कोई ज्यादती करेगा, वो हम में से नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, एलानिया तौर पर कह रहा हूं कि वो हम में से नहीं है और ना रहेगा किसी भी सूरत में। हमने सारे लोगों का एहतराम करना है। दूसरी अहम बात मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, गौरतलब बात सुन ले आप। मैं खालिद बिल्ला साहब का शुक्रगुजार, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी अहम, अच्छी लगे तो उसे अपना ले, अगर बुरी लगे आपको तो उसको अच्छा करने की कोशिश करें, उसके बगैर गुजारा नहीं है। जो आज सिस्टम चल रहा है हमारे यहां, ये मेरी मुराद ये मोबाइल से है। इसमें मैं अपने पहले साथियों को खास हिदायत करना चाहता हूं कि इनमें जो ग्रुप है ना, जो बदतमीजी ग्रुप में होती है, जो लोगों को कुछ कहा जाता है, लोगों की दिल आजारी की जाती है, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी किसी भी सूरत में। कोई किसी किस्म का ऐसा बेहुदा किस्म का कोई भी जुमला इसमें नहीं करेगा शामिल। इस बात को ज़हन-नशी कर ले। जो शख्स इसका गलत इस्तेमाल करेगा वो हम में से नहीं है, वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। किसी की बात का कोई बुरा कहता है आपको तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आपको बुराई के साथ ही उसका जवाब देंगे। ये भी कोई बहादुरी नहीं है, फिर उसमें और आप में फर्क नहीं रहता। मैं अपने नौजवान साथियों से ये कहना चाहूंगा कि वो खुदा के लिए इस चीज पर खास तवज्जो दें। ये फारिग टाइम में लगे रहते हैं, कारोबार कम करते हैं, मोबाइलों पर ज्यादा लगे रहते हैं, बेहुदा किस्म के मैसेज होते हैं और कोई ताजर कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई। अब मैं कहता हूँ आपका दुश्मन भी है अगर, तो उसके लिए भी गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं चुनी जाएगी किसी भी सूरत में। और मैं ये आपको यकीन के साथ कहता हूं कि कोई भी शख्स
ऐसा अगर मेरी टीम में करता हुआ पाया गया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई किसी चीज का ख्वाहिशमंद नहीं, किसी चीज का भी ख्वाहिशमंद नहीं। आज उर्दू बाजार के ताजरों ने इस कदर शमूलियत करके एक आवाज पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन एक बात वाजे करना चाहता हूं, मैं एक जमहूरियत पसंद आदमी हूं। मैं हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखता हूं। मैंने हमेशा आवाज दी है कि जब किसी ने मैदान में आना आए, अच्छे लोगों को आना चाहिए आगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जब भी कोई आएगा मार्केट से, आप तकरीबन यहाँ पर मेजॉरिटी उर्दू बाजार की 90% लोग मौजूद हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसके लिए टाइम की कोई कैद नहीं है। वो जब चाहे मैदान में आ जाए, इज्जत आबरू के साथ हम उसके साथ इलेक्शन लड़ेंगे, तहजीब के दायरे में रहते हुए लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। ये बाजार के बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, उनको अख्तियार है कि वो अपनी मर्जी का तश्कील दे और आए मैदान में। मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि मेरा चैलेंज है ये, आज जी के साथ मेरी कोई जागीर नहीं है। आज मुझे 20-60 पूरे हुए यहाँ पर सदारत के ओहदे पर, लेकिन मैं कैसा सदर था कि उर्दू बाजार सारा ही सदर था, हर बंदा सदर था। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी को सदर बन के दिखाया। ये सारे मेरे वजूद का हिस्सा है। मैंने इनको साथ लिया और चला इनके साथ। अब इस टीम की बात कर रहा था मैं, तो जो टीम मैंने ली, मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरे चेयरमैन ताज ग्रुप खालिद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये तो मैं साहब के लिए उनका तारुफ करा रहा हूँ। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये ऐसी, ये बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये पानी है इनके पास, जो मेरे पास सदारत है, ये इनकी अमानत है, इस खानदान की अमानत है। ये किसे चाय बना सकते हैं और ला सकते हैं आगे, इनमें है इतनी सलाहियत। उसके बाद उसी घर का कशो चराग खालिद बेटा इनका इमरान, वो एक किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। वो चौधरी ताजुद्दीन बरमून साहब का जानशीन, उनके दूसरे साहबजादे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरी मुराद जनाब साजिद नसीम साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम। हर मोड़ पर जिस तरह भी बीमारी में, उसके अलावा हर चीज में उन्होंने मेरा साथ दिया हमेशा। ये कभी सारी जिंदगी नहीं भूला जा सकता। उसके बाद सैयद एहसन शाह, सैयद एहसन शाह मेरे वजूद का हिस्सा। मेरा उनका घर दो नहीं, हम एक ही घर के हैं। वो पाक कंपनी के मालिक हैं, और उर्दू बाजार की पहचान है। उनके बड़ों ने भी यहाँ कारोबार किया। ये है मेरी टीम। उनके बाद आप पीछे आ जाएं, फैज अहमद फैजी, ये नया तालिब इल्म आया हमारे। हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये हमारे साथ चलेगा। नदीम साहब के साथ जाते हैं। नदीम साहब एक सुपर स्टेशनरी के नाम से, सुपर के नाम से एक अच्छा कारोबार करते हैं।
पहचान है। ये उनके साथ आने हुए तो हमारे भाई बेटे हुए। हमारा काम है इनको उंगली पकड़ के साथ लेके चलना, हर मैदान में साथ लेके चलना, ताकि ये अपनी मंजिलों को आसान बनाए। उसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, एक आप जानते हैं रबानी खानदान पूरे बाजार में एक पहचान, और मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम। ये पूरी फैमिली जब से मैं सियासत में आया इन्होंने अपना किरदार अदा किया, और आप नहीं है कि जहाँ खड़े हैं आज भी वही खड़े, मैं इन पर फख्र करता हूँ। उसके बाद हमारे सीनियर नायब सदर मुजाहिद साहब एक अंत तक मेहनत करने वाले, एक खूबसूरत इंसान में, एक कापी की ट्रेड में एक बहुत बड़ा नाम है उनका। हमें इन पर फख्र है। हमने हर बंदा, हर नगीना चुन कर लिया है यहाँ से, अल्लाह की रहमत से। कल को किसी बंदे शख्स को उंगली ना उठानी पड़े किसी पर। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरा एक आदमी भी इस तरह की बात करेगा, किसी के साथ कुछ भी करेगा, उसका अदाला 24 घंटों के अंदर अंदर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मैं काबिल ना हुआ, जाहिर हुआ, तो मैं इसको खुद छोड़ दूंगा, खैराबाद कह दूंगा। मैं तरफ आए आप तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अकबर गुजर साहब, आप भी जानते हैं, गुजर बरादरी सारी जानती है, एक बहुत बड़ा नाम था हमारी, जिसने बेपनाह खिदमत अंजाम दी, यहाँ तक के दिल की नहरें बहा दी। ये बाजार गवाह है उसका। इतना दलेर, इतना बहादुर और इतना खूबसूरत इंसान, अल्लाह ताला उसे जवान रहमत में जगह दे। मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता अपने उन साथियों जो मेरे शाना निशाना में 1 साल से चल रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अकबर का भी। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में तारिक साहब हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किस चीज से काम लिया, जिस तरह मेहनत की, किस तरीके से आगे लेकर चले। इस पे बहुत सारे दोस्त जिनकी कोई मिसाल नहीं। मेरी मुराद हाफिज खालिद साहब का बेटा जो हमारा नायब सदर है, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये मैं उसके बारे में पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वो मेरा सरमाया है, मेरा बेटा है, मेरे कदम से कदम मिलाकर पूरा खानदान चलता है, और ये भी अल्लाह भी चलेंगे। हमारा नौजवानों की टीम नहीं है, नौजवानों में एक बच्चा हमारे पास, उसके अबाव वहाँ काम करते हैं, जिसका नाम उमर काफी हाउस। हमने हर ट्रेड से लिए है। ये मियाँ उमर जो है ना, ये यंग है, इसको जज्बा है, इसके अंदर काम करने की सलाहियत रखता है। मैं इनके बारे में कहता रहूंगा, बहुत सारे टाइम आएंगे। आज मैं अपने मेहमानों को एक टाइम देना चाह रहा था, तो लेकिन बात लंबी हो गई। मैं इसके साथ इसके बाद बात लंबी हुई। अब दूसरा मकसद आज सुन ले मेरी बात से, कि आज मेरे पास यहाँ मौजूद चैम्बर का 500 से ज्यादा वोटर मौजूद है। तारिक साहब का मैंने जिक्र किया, एक अहम चीज तो मैं भूल ही गया, मेरे जेब में नहीं आया। वो बच्चा मेरे वजूद का हिस्सा है, उसका नाम है शफीक, आसिफ शफीक साहब।
कि हाफिज शफीकुर रहमान के साहबजादे हैं, इनकी तारीफ बता दूं आपको कि हाफिज शफीकुर रहमान कौन था। हाफिज शफीकुर रहमान मेरा पसंद था, इतना अदब करता था कि वहां से भी गुजरता था तो मेरे नाम को सलाम करके गुजरा करता था। ये इतना एहतराम था उसमें और उसकी एक क्वालिटी थी, तो बहुत सारी खूबियों का मालिक था। उस हर मैदान में मेरे साथ खड़ा रहा। अल्लाह ताला हमारे रहमत में जगह दे। उसकी बेपनाह खिदमत थी। मेरे बाजार का साबिक सदर था, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा मेरे साथ, लेकिन मजाल है कि जो आज सियासत हो रही है, उन्होंने एक लफ्ज भी कहा या मैंने उनकी शान में कोई ऐसा लफ्ज कहा कतई तौर पर ये होती है सियासत। महबूब इकबाल हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उर्दू बाजार की एक शानी किसानी से महबूब साहब मुझे इंतहाई पसंदीदा आदमी है कि दिन रात को 12 बजे कर लो, 2 बजे कर लो, जिस वक्त कर लो वो बच्चा मैदान में होता है। मुझे फख्र है ऐसे नौजवान। ये कल को उन्होंने यही जगह संभाल ली है जहां मैं बैठा हूँ। इसी जगह पर आना है क्योंकि कल मैं इनकी जगह पर था। ये इनका हक है, हर उर्दू बाजार के ताजर का हक है। हमारे दरमियान इस वक्त मुकर्रम शाह साहब जो प्रिंटर पब्लिशर के एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, वो तशरीफ लाए हैं। उसे गुजारिश है साथ में बाबा उर्दू बाजार चौधरी तारिक साहब के साथ आते हैं, तारिक साहब के वो भी तशरीफ लाए स्टेज पर। मेहरबानी फरमाएं स्टेज पर तस्वीरें आए, तस्वीर क्या बनाए, तस्वीरें बाद में बनाते रहेंगे। मैं दोस्तों से ये कह रहा था, अभी थोड़ी देर ठहर के खाना लगाएंगे, 1 मिनट की बात और है, सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा, तवज्जो से सुने। ये उर्दू बाजार ने अपनी यकजहती का सबूत देना है। ये मैं आपसे मुखातिब हूं, तमाम वोटरों से जो लाहौर चैम्बर के वोटर हैं। अगर आप मेरे दोस्त हैं, अगर आप मेरे साथी हैं, तो आपने वोट अंजम निसार को देना है। इसके अलावा मैं न सुनूं कि जी ये वोट खुदा को डाल दिया, ये वोट खुदा को डाल दिया। अंजम निसार साहब जहां कहेंगे वहीं डालना है आपने, इसके अलावा किसी का नहीं। मैं इसके साथ ही अपनी बात को खत्म करते हुए, इनका जो नंबर है वो 16 से लेकर 30 तक है। 16 से 30 अपने गले में तवीज बनाकर बांध ले। जो हमारा साथी है, जो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा बेटा है, वो अंजम निसार को वोट देगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारी इज्जत, आज हमारा वकार अंजम निसार साहब के साथ है और उनके साथ रहेगा। अगर आप चाहते हैं हमारी इज्जत हो, अंजम साहब की इज्जत हो, तो वो आपसे बात करें। और अभी मैं चंद लोगों में उन्हें बुलाने वाला हूँ कि मैं गुजारिश करूँगा अंजम निसार साहब से कि आपने बड़ा टाइम दिया, वक्त दिया और मैं इसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने वोटरों से खुद बात करें यहाँ पर आकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के तमाम नौ मुंतखब सदर, चेयरमैन और तमाम अहदेदारों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने खालिद साहब को और उनकी पूरी टीम को बड़ी इज्जत बख्शी और आज माशाल्लाह आप पंडाल में इस कसीर तादाद में दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ कि ये इस बात का सबूत है कि आप इस इज्तिमाई खुशी में आप इन खालिद भाई के साथ और उनकी टीम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ब्रदर भाइयों,
मैं समझता हूँ कि जब इंसान को ओहदा और जिम्मेदारी मिलती है तो उस ओहदे के साथ इंशाल्लाह आप दोस्त वफा भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, अपने बाजार के साथ, अपने दोस्तों के साथ गमी खुशी में शामिल होंगे और उनके साथ जो भी छोटे मोटे मामला चैलेंजेस आते रहेंगे इंशाल्लाह उससे आप ओहदा बरा होते रहेंगे। मैं खालिद साहब को बड़े एक अरसे से जानता हूँ, जब से मैं स्टेट पॉलिटिक्स में आया 1997 से, तो मैं खालिद साहब को और खामिस भट्ट साहब को बड़ा पुराना जानता हूँ माशाल्लाह। बाबू बशीर साहब और दीगर दोस्त जो एहसन साहब, एहसन शाह साहब है, मेरा भाई हसन रजा भी इधर बैठा है और स्टेज पर तमाम लीडर्स बैठे हैं। तो मैं बड़ी देर मुद्दों से सब दोस्तों को जानता हूँ कि माशाल्लाह आप लोग इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह इत्तेफाक की जो बरकत होती है मैं समझता हूँ उसके समरात फिर आप अपनी बिजनेस कम्युनिटी को भी पहुँचाते हैं। दूसरी गुजारिश मैं करता चलूँ कि आप दोस्त, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे लाहौर चैम्बर के भी मेंबर्स हैं और लाहौर चैम्बर की दो क्लासेस हैं। एक कॉर्पोरेट क्लास जिसके इलेक्शन 23 तारीख को होंगे और एक एसोसिएट क्लास जिसके इलेक्शन जो हैं वो 24 सितंबर को होंगे। और जो औकात कार है हम लोगों ने इस दफ़ा ज़रा बढ़ा दिया है 3 घंटे, क्योंकि इस दफ़ा 2 अलाइंसेज आमने सामने खड़े हैं तो ज़रा चार्ज और ज़्यादा गेमा गेमी होगी इस इलेक्शन में, तो उस हवाले से हमने 3 घंटे टाइम बढ़ाया है, यानी कि सुबह 9 से रात 8 बजे तक आप दोनों दिन अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। और अब भाइयों से और दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारा जो अलाइंस है उसका नाम प्याफ अंजुम निसार ग्रुप, पायनियर ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप अलाइंस है, PPPA अलाइंस है। सो मेरी दोस्तों से गुजारिश ये है कि जो हर वोटर ने जिसका एक वोट है तो वो उसको एक बैलेट पेपर मिलेगा और हर बैलेट पेपर पर हमारे जो दोनों दिन हमारे जो सीरियल नंबर है बैलेट पेपर पे वो 16 से लेकर 30 तक है, 16 से लेकर 30 तक है। हर वोटर ने 15 वोट हर बैलेट पेपर पर स्टैंप करनी है, मोहर लगानी है। तो मुझे अल्लाह के घरों इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप दोस्त हमेशा की तरह प्याफ फाउंडर अलायंस को सपोर्ट करेंगे। ये आपकी अपनी जमात है, ये आपके अपने दोस्त हैं। आप देखें कि हालिया दिनों में जिनका जिक्र खालिद साहब ने भी किया, तो उसमें लाहौर चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपकी जो स्टेशनरी पर जो सेल टैक्स लगा था, यानी कि तालीम पर जो सेल टैक्स लगा था, दुनिया में तो तालीम के लिए सब्सिडी दी जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में उल्टा टैक्स इम्पोज किया गया है, यानी कि हमें तालीम की शायद ज़रूरत नहीं है, तालीम को ही महंगा किए जा रहे हैं। तो वो जो हड़ताल आप दोस्तों ने कॉल की, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हमारे चेयरमैन आप दोस्तों के पास आए और उन्होंने आपके साथ यकजहती का इजहार किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये 28 तारीख को ये जो हालिया हड़ताल हुई थी, भले किसी ने भी कॉल दी, लेकिन कॉल जो थी वो बिजनेस कम्युनिटी की कॉल थी, वो बिजनेस से रिलेटेड इशू थे। एक, आपकी बिजली की जो प्राइसेस जो थी वो दुनिया से अछूती हैं, डबल है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो एक तो कॉल ये थी जिस वजह से आपकी बहुत सारी मुकामी सनत भी बंद हो रही है और आम बंदा भी मुतासर हो रहा है। और दूसरा था कि ये ताजरों पर ये जो हालिया टैक्स के नोटिस आ रहे हैं 60,000 रुपये पर फर्म पर दुकानदार, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है, ये ज़ालिमाना टैक्स है। क्योंकि तय तो ये था कि 3,000, 5,000 और 10,000 की कैटेगरी बनेगी, तो ये 60,000 वाले नोटिस कहाँ से आने शुरू हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अखबार में बयान दिए
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हम लोगों ने ये बयान दिए, हड़ताल भी की और बिजनेस कम्युनिटी के साथ यकजहती का इजहार भी किया। हमारे मुखालिफ कहते हैं कि हम आएंगे तो वोट को इज्जत देंगे। तो भाई ये जो 2 हड़तालें हुई ये किस लिए हुई? बिजनेस कम्युनिटी परेशान थी, तकलीफ में थी, सालाना टैक्स था, भले बिजली हो सेल टैक्स लगाया गया आपकी किताबों पे, अपनी स्टेशनरी पे, तो ये गलत था। तो आपका फर्ज था कि उस वक्त आप आके यकजहती का इजहार करते। आप भी तो ओहदों पे बैठे हैं, आप भी तो सीटों पे बैठे हैं, भले हमारे लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हो, उनको तौफीक नहीं हुई और अब कहते हैं वोट को इज्जत दो। इसी तरह ये जो आप पर जो टैक्स लगा है, 60,000 के जो नोटिसेस आए हैं, यहां खड़े होते, यहां यकजहती का इजहार करते, कहते कि जी हम ताजरों के साथ हैं, ये गलत हो रहा है, लेकिन यहां भी खामोश रहे। पहले फेडरेशन का प्रेसिडेंट हो, लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट हो, ये लोग खामोश रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जान चुके हैं कि ये जो इलेक्शन के दिनों में जो बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपका इजहार होता है, आपका जो तरीक़ेकार होता है, वो बिल्कुल उसके मुनाफी होता है। तो आप जान जाएं, पहचान जाएं कौन लोग हैं जो मुश्किल की घड़ी में अपने बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप दोस्त जो हैं प्याफ पाइनियर प्रोग्रेसिव अलायंस को वोट देंगे, अंजुम निसार को वोट देंगे और इंशाल्लाह 23 और 24 तारीख को जीत इंशाल्लाह आपके अलायंस की होगी। अब यहाँ हमारे कुछ ताजिर दोस्त, वैसे तो हमने दोनों क्लासों में जो कैंडिडेट्स लिए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कम्युनिटी से लिए और बड़े रिप्यूटेड और अच्छे लोग लिए, ताकि वो आप दोस्तों की लाहौर चैम्बर में अच्छी नुमाइंदगी कर सकें। मैं थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूँगा अपने चंद कैंडिडेट्स जो यहाँ अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जनाब अबूजर शाह साहब यहाँ थोड़ी देर पहले तशरीफ रखते थे, अगर वो यहाँ नहीं है तो उनका तारफ ये है कि जी लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के भी वो सदर रह चुके हैं, प्याफ के भी इंशाल्लाह वो रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, लाहौर चैम्बर के भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इंशाल्लाह ये भी आपको मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह बड़े दिलेर बंदे हैं और खुल के बात करते हैं, बिला मुबालगा बात करते हैं और डरते वरते कोई नहीं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अबूजर शाह साहब शायद या तो कहीं और जाना होगा उनको, और दूसरे कैंडिडेट आप ही के बाजार के जनाब आहद अमीन साहब, आप ही के चेयरमैन, अब बताएं तालियां तो लगता है तुम इनका वोट शोट कोई नहीं देने। मैं गुजारिश है असी हीरे थोड़े सामने खड़े किए ने, थोड़े आजमाए हुए, थोड़े मार्केट दे जनाब आहद अमीन साहब, मलक साहब जिंदाबाद। तीसरे जनाब साडे कैंडिडेट एहसन शाहिद साहब, इन्हों का ताल्लुक अनारकली ते गंबद रोड तो है, माशाल्लाह एक सियासी घराने तो इन्हों का ताल्लुक है। तो माशाल्लाह इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट साडे कोल जिहड़े इस लॉट के विच मौजूद ने, हर जगह पहुँचते हैं, अच्छी कंपेन कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त इन्हों की कंपेन कर रहे हैं, खुद भी बड़ी तकदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैनू अल्लाह के घर उम्मीद है। अच्छा, तो ये जनाब हमारे तीसरे कैंडिडेट है जो आज के दिन इस पंडाल में मौजूद हैं, और जनाब राना एजाज साहब, इनका ताल्लुक शालमी से है और माशाल्लाह ये शालमी बोर्ड के राना निसार साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह शालमी बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और माशाल्लाह जब देखो कंपेन कम और खिदमत ज़्यादा करते रहते हैं। तो माशाल्लाह वी हैव द बेस्ट कैंडिडेट्स अवेलेबल और हम लोगों ने अच्छे कैंडिडेट मार्केटों से लिए हैं, हम लोगों ने दूसरे ग्रुपों वाला काम नहीं किया
कि हमारे रिश्तेदार होना लाजम है, नहीं, अच्छा ताजिर होना लाजम है, अच्छा ईमानदार बेहतरीन क्रेडिबिलिटी वाला ताजिर होना जरूरी है, खिदमत के जज्बे वाला होना जरूरी है। तो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह की घर उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप दोस्त मोहब्बत करेंगे और पायनियर प्रोग्रेसिव ग्रुप को इंशाल्लाह आप जीत से हमकिनार करेंगे और इंशाल्लाह हम भी आपके वो साथी हैं जो आपके हर गम में खुशी में शामिल हैं और आज भी आपकी एक आवाज़ पर तमाम दोस्त यहाँ तशरीफ लाए। तो आखिर पे एक नारा, पाकिस्तान पाकिस्तान